Good morning, students. As you know, we are doing second chapter of economics, that is Indian economy 1950 to 1990. तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सेवंथ, प्रॉब्लम्स और काजेज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने के रीजंस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स और काजेज उसके हैं. तो 3 काजेज में हम इसको क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज ह्यूमन काजेज, सेकेंड इज टेक्निकल काजेज एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल काजेज. ह्यूमन काजेज वो काजेज होते हैं जिनका लिंक ह्यूमन की ट्रेनिंग, ह्यूमन की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है. अगर हमारे फार्मर्स को अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छे एफिशिएंट हो, उनको नॉलेज हो न्यू मेथड्स की, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ भी सकती है और हमारी जो इंडियन बैकवर्डनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी. बट हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्ड का रीज़न ही यही है कि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग और नॉलेज नहीं है. लेट अस स्टार्ट ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ फार्मर्स, जिनका लिंक रिलेट करते हैं ट्रेनिंग और एफिशिएंसी ऑफ फार्मर से. फर्स्ट वन इज सोशल एटमॉस्फेयर. सोशल एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स कस्टम एंड ट्रेडिशन, कि जो हमारी फार्मिंग में जो फार्मर्स काम कर रहे हैं वो क्या है, पुरानी सोच के, पुराने ट्रेडिशंस के, पुराने कस्टम के, वो नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट ही नहीं करना चाहते. इंडियन फार्मर इज इलिटरेट, वो अनपढ़ है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है. एंड हैज़ नो नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको इतनी जानकारी नहीं है. ही बिलीव्स इन गॉड एंड इन फेटलिस्ट इन थॉट, वो क्या है, परमात्मा में विश्वास करते हैं और या फिर अपनी किस्मत को अपनाते हैं. जैसे कि लाइक हम बात करें मॉनसून की, वो मॉनसून पे डिपेंड है. अगर मॉनसून अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, अगर मॉनसून नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी. तो वो क्या है, गॉड पे बिलीव करते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करते. सो सोशल क्लाइमेट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. इसलिए हम कह सकते हैं हमारा क्लाइमेट, हमारा एटमॉस्फेयर एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है. सेकेंड पॉइंट इज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड. दिनों दिन बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से जो लैंड है, पर हेक्टर ज़मीन जो है, एक पर्सन के अंदर जितनी ज़मीन आनी चाहिए वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और प्रोडक्शन कम होती जा रही है. हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज़ द मेन काज ऑफ बैकवर्डनेस. अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा प्रेशर होगा, तो हमारी एग्रीकल्चर भी क्या होएगी, बैकवर्ड होएगी. नेक्स्ट है देखो, इन 1901 16.30 करोड़ पीपल वर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. 1901 में 16.30 करोड़ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे. बट अगर हम बात करें, द नंबर हैज़ गोन अप टू, पर अब बात करें हम पॉपुलेशन की, पहले 16 करोड़ लोग थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, अब 58.80 करोड़ लोग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. तो एग्रीकल्चर लैंड क्या है, स्मॉल है, जितना है उतना ही रहेगा. बट पॉपुलेशन के बढ़ने से पर पर्सन के अंदर जितनी ज़मीन आनी चाहिए वो कम होती जा रही है. सो पर कैपिटा कल्टिवेटेड लैंड हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 0.43 हेक्टेयर से कम होके कितनी होगी, 0.23 हेक्टेयर. पहले एक पर्सन की 0.43 हेक्टेयर थी, अब वो पर कैपिटा कल्टिवेटेड लैंड कम होके 0.23 होगी. तो इसका मेन रीज़न क्या है, पॉपुलेशन का बढ़ना. तो ये है ह्यूमन फैक्टर्स, कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो इलिटरेट हैं और पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है. नेक्स्ट वन इज टेक्निकल फैक्टर्स. टेक्निकल मीन्स टेक्निक्स का ना होना, गुड टेक्निक्स का ना होना, ओल्ड मेथड्स की वजह से प्रोडक्शन का कम होना, तो वो होते हैं टेक्निकल फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, कि कल्टीवेशन के लिए जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, सब पुराने, उनसे इतनी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन लाइक मैनुअल प्लफिंग, टू क्रॉप पैटर्न एंड ओल्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये रीजंस हैं हमारी बैकवर्डनेस के लिए. सेकेंड इज ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन, हम वही पुराने इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे वुड्स प्लफ हो गए, सिकल्स हो गए, स्पेड्स हो गए, ये पुराने मेथड्स हैं, ये पुराने इक्विपमेंट्स हैं, इनसे इतनी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती. ट्रैक्टर्स एंड कंबाइनर्स आर
नॉट सो कॉमन इन यूज़, इनका कॉमन यूज़ नहीं है, इनसे इतनी प्रोडक्शन नहीं होती। सो प्रोडक्शन क्या है, कम है और हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्ड है। थर्ड वन इज इम्प्लीमेंट इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी। वही मैंने बताया कि जो इरिगेशन की है फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। हम किस पे डिपेंड करते हैं, मॉनसून पे, बारिश पे डिपेंड। अगर बारिश होगी तो प्रोडक्शन हो जाएगी, अदरवाइज इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम है जिनकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है। प्रॉब्लम ऑफ सॉइल अच्छी नहीं है, मिट्टी जो है वो अच्छी नहीं है प्रोडक्शन के लिए। इंडियन सॉइल हैज़ मैनी प्रॉब्लम, जो है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक सॉइल इरोजन, मिट्टी का बह जाना, वाटर लॉगिंग हो गया, नाइट्रोजन की कमी होना, स्वैम्स होना उसमें। तो दीज आर द रीज़न फॉर बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये कारण है हमारी एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने के। प्रॉब्लम्स ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप है उसको कीड़े लग जाना, ठीक है, रैट हो गए, इंसेक्ट हो गए, पेस्ट हो गए, ये क्या करते हैं, हमारी फसलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्ड है। सिक्स्थ इज फीडल कैटल। फीडल कैटल है ड्यू टू लिमिटेड मैकेनाइजेशन। हम देखो मशीनरी का यूज़ तो कर नहीं रहे, किसका यूज़ कर रहे हैं, कैटल का। कैटल मीन्स जैसे काऊ हो गई, ठीक है, तो इनका यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ये क्या है, फीबल मतलब हमारी जो कैटल है वो कमज़ोर हो चुके हैं, उनमें अब इतनी ताकत, इतनी एनर्जी नहीं है। उसके लिए भी हमें उनकी वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। कैटल आर जनरली वीक, फार्मर्स हैज टू स्पेंड अ lot on these. कैटल फार्मिंग इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी लगता है, खर्चा भी ज़्यादा लगता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो ये भी रीज़न है हमारी एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने का। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उधार, लोन की कमी होना। हमारे जो फार्मर्स हैं उनको लोन नहीं मिल पाता इजीली, जिस वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते। लैक ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ज़्यादा अच्छे जो सीड्स होते हैं वो उनको नहीं मिलते फार्मर्स को, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती। मार्केटिंग नहीं है, फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिलता, जिनकी वजह से वो सही प्राइस नहीं मिलता और कम पैसा मिलता है और प्रोडक्शन भी आगे नहीं कर पाते। तो ये थे रहे आपके सेकंड टेक्निकल फैक्टर्स। अब हम करेंगे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इंक्लूड लैंड होल्डिंग एंड लैंड सिस्टम। लैंड होल्डिंग से रिलेटेड होते हैं स्मॉल साइज ऑफ फार्म, जो हमारे फार्म हैं वो बहुत छोटे हैं, उनका साइज बहुत कम है। एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग is 2.3 hectare and 70% of the holding are even less than 2 hectare। 70% जो होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है, जो कि बहुत कम है फसलों के लिए। सेकेंड इज दीज होल्डिंग्स आर फ्रेगमेंटेड ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग, मैकेनाइज्ड कमर्शियलाइजेशन इज डिफिकल्ट। लैंड छोटा होने की वजह से हम मशीनरी का भी यूज नहीं कर पाते। सेकेंड इज डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम भी अच्छा नहीं है। लैंड टेन्योर सिस्टम मीन्स जमींदारी प्रथा, जो कल्टीवेटर होता है वो काम करता है बट उसको इतनी सैलरी नहीं मिलती। जमींदारी सिस्टम हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस। इन दिस सिस्टम कल्टीवेटर इज नॉट ओनर ऑफ लैंड। जो कल्टीवेशन कर रहा है वो ओनर नहीं होता, ओनर अपनी जमीन कल्टीवेटर को दे देता है। वो क्या, कल्टीवेटर काम करता है और उसको उसके बदले में वेजेस मिलते हैं। तो इसकी वजह से हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम अच्छा नहीं है। सो दीज आर द रीजन्स फॉर बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ह्यूमन काजेस, टेक्निकल काजेस, इंस्टीट्यूशनल काजेस। तो ये टॉपिक आज आपने अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।